हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोनिक सेक्शंस के इम्पोर्टेंट 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस। और इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में बनाया है, तो ये पार्ट नंबर इसका 1 है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू एलिप्स। निम्नलिखित में से कौन एलिप्स से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है लेटस रेक्टम, डायट्रिक्स, मेजर एक्सिस, एसिम्प्टोट। तो इसमें जो पहले तीन जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे एलिप्स के पार्ट्स हैं, और इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डी। तो इसका सही आंसर रहेगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एसिम्प्टोट। क्योंकि एसिम्प्टोट हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब हम बनाते हैं, जब वहां पे इसको लेते हैं। तो आप देखेंगे मैंने सारे जितने भी टर्म्स हैं सबको मैंने फिगर में भी यूज किया ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो। अब लेटस रेक्टम क्या होता है? जैसे कि जब भी हम इलिप्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तब दो फोसी हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो उन फोसी से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं टू द मेजर एक्सिस, तो ये जहां पे भी जाके इलिप्स से टच होती है, तो ये जो लाइन मेरी बनती है इसे मैं कहता हूं लेटस रेक्टम। बात करते हैं मेजर एक्सिस की। तो मेजर एक्सिस जैसे कि यहाँ पे लिखा था मेजर एक्सिस, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आ रही है दिस इज द मेजर एक्सिस, और इस मेजर एक्सिस पे ही मुझे फोर्सी मिलते हैं F1 और F2। एक पॉइंट और यहाँ पे था डायट्रिक्स, तो ये वर्टिकल लाइन होती है, दिस वर्टिकल लाइन इज नॉन एज डायट्रिक्स। तो तीनों के तीनों जो है ऑप्शन, फर्स्ट थ्री ऑप्शन सारे के सारे इलिप्स के पार्ट है। जब इलिप्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे जब ये तीनों के तेरे कहीं ना कहीं इलिप्स के पार्ट रहेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, मैथमेटिकली व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। गणितीय रूप से इलिप्स की समीकरण क्या है? चार ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ये चारों को अच्छे से आप एक बार रीड कर लीजिए, और आई होप आपको ऑलरेडी पता हो इलिप्स की इक्वेशन क्या है। तो इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ। सही आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, that is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Okay, let's move to question number 3. Question number 3 is, in general method of drawing an ellipse, a vertical line called as dash is drawn first. ellipse को ड्रॉ करने के लिए जनरल मेथड में जो वर्टिकल रेखा सबसे पहले खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑलरेडी आपको पता है इलिप्स को बनाने के पास हमारे पास कई मेथड हैं, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड हो गया, इंटरसेक्टिंग आर्क्स मेथड हो गया, जनरल मेथड हो गया, जिसे हम इसेंट्रिसिटी मेथड भी बोलते हैं। तो ऐसे और भी हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं इलिप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किसके लिए बोल रहा है आपसे? जनरल मेथड के लिए, यानी कि इसेंट्रिसिटी मेथड की बात हो रही है। तो इसेंट्रिसिटी मेथड में जब हम इलिप्स बनाएंगे सबसे पहली जो लाइन होगी उसे क्या बोला जाता है? जब सबसे पहले हम उसे बनाते हैं, तो ऑप्शन आपके पास है टेंजेंट, नॉर्मल, मेजर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स ही पहली लाइन होती है जिसे हम जनरल मेथड से इलिप्स को बनाने के लिए बनाते हैं, क्योंकि उसी का रेस्पेक्ट में हम डिस्टेंस लेते हुए फोकस की और वर्टेक्स की हम इस इलिप्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है दिस लाइन इज अ डायरेक्ट्रिक्स लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की। एन इलिप्स हैज डैश फोसी। एक इलिप्स में कितने फोसी होते हैं? ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 और 4। जैसे कि प्रीवियस फिगर में भी आपने देखा है इलिप्स में कितने फोसी होते हैं। इलिप्स को बनाने के लिए हम दो फोसी का यूज करते हैं। अगर आप एक ही मेथड से बना रहे हैं, आप जनरल मेथड से बना रहे हैं, तो हो सकता है आपको एक फोसी से ही आपका पूरा फिगर बन के तैयार हो जाए, मगर जनरली इलिप्स में दो फोसी होते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो फोर्थ का आंसर नंबर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन आर्क्स ऑफ सर्कल्स मेथड द फोसी आर कंस्ट्रक्टेड बाय ड्रॉइंग्स आर्क्स विथ सेंटर
as one of the ends of the dash axis and the radius equal to the half of the dash axis। अब ये पर्टिकुलर कौन सी मेथड की बात हो रही है? आर्क्स ऑफ सर्कल्स मेथड की। इसको मैं हिंदी में थोड़ा अनुवाद कर देता हूं ताकि अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो उनको आसानी से समझ में आ सके। उस क्वेश्चन में दिया हुआ है आर्क्स ऑफ सर्कल्स विधि में किस एक्सिस के एंड से दूरी लेकर फोसी खींचा जाता है, यानी कि किस एक्सिस के एंड पर जाऊंगा मैं और उस एंड पे मैं कॉम्पास रखूंगा और कोई चाप डिस्टेंस में कॉम्पास में लूंगा, प्रकार में लूंगा और मैं फोसी खींचूंगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस या कह सकते हैं मेजर एक्सिस से फोसी को कट करूंगा और फोसी को मार्क करूंगा और उसका रेडियस किस एक्सिस की आधी ली जाती है, यानी कि वो चाप जो लिया जाता है वो कौन सी एक्सिस का आधा लिया जाता है, ये मेरा प्रश्न है। दो इसमें ऑप्शन बनने, एक फिल मुझे यहाँ करना है, एक फिल मुझे यहाँ करना है, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एक बार आप ऑप्शन रीड कर सकते हैं, माइनर मेजर, मेजर मेजर, माइनर माइनर और मेजर माइनर। आइए मैं फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर आप फिगर देखेंगे तो आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड, इसका नाम इंटरसेक्टिंग आर्क्स मेथड भी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे दो फोसी हैं और V1 से लेकर V2 तक मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, M से लेकर N मेरा ये मेजर एक्सिस हो गया, V1 से V2 तक, और माइनर एक्सिस हो गया MN। ठीक है, अगर मैं क्या कहूं, पहला पार्ट क्या था मेरा? पहला पार्ट ये था, ये यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन क्या कह रहा था कि किस एक्सिस के, यानी कि एक्सिस कौन सी, मेजर एक्सिस की माइनर एक्सिस, दो एक्सिस में से किस एक्सिस के बारे में बात हो रही है, किस एक्सिस के एंड से मैं डिस्टेंस लेता हूं और फोसी को कट करता हूं, यानी फोसी को मार्क करता हूं। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, फिगर के थ्रू देखूंगा, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले माइनर एक्सिस पे मैं गया और पॉइंट शायद एम पे मैंने कॉम्पास को रखा और डिस्टेंस में लूंगा हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का आधी डिस्टेंस लूंगा, एम को सेंटर मानते हुए मैं मेजर एक्सिस को कट करूंगा, एक बार इधर कट करूंगा, एक बार सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे कट करूंगा, तो उस तरह से मुझे F1 F2 दो फोसी मिलेंगे। चाहूं तो मैं एन पे लेके भी कट करूंगा दोनों तरफ, तब भी मुझे सेम पॉइंट मिलेंगे। तो होता क्या इस मेथड में, फोसी कैसे मार्क किया जाता है, किसके एंड पे मुझे जाना है, माइनर एक्सिस के एंड पे जाना है और डिस्टेंस लेना है हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस और मुझे मेजर एक्सिस को कट कर देना है। इस तरह से मुझे F1 F2 मिलेंगे। तो इसके हिसाब से क्या होगा, किस एंड पे मुझे जाना है, तो मुझे माइनर एक्सिस के एंड पे जाना है और डिस्टेंस क्या लेना है, इक्वल टू द हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो ये यहाँ फिल होगा माइनर, यहाँ होगा मेजर। तो ये किस में मैच हो रहा है, ये ऑप्शन ए में मैच हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, माइनर मेजर। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन में फिगर को इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं कि जहां जहां फिगर की रिक्वायरमेंट हो आप समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस यूज पैराबोलिक कर्व्स। निम्नलिखित में से कौन से निर्माण में पैराबोलिक वक्रों का उपयोग होता है? ऑप्शन है कूलिंग टावर, सोलार सिस्टम, लाइट रिफ्लेक्टर और मेन होल्स। अब चारों की मैंने फिगर लिए हुए यहाँ पे ताकि आपको चारों को समझा सकूं। कूलिंग टावर जो पावर प्लांट होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ पे जो चिमनी बनाई जाती हैं, तो यहाँ पे जो कर्व इसका होता है हाइपरबोलिक कर्व होता है। जो सोलर सिस्टम है सबको पता है, इलिप्टिकल पाथ पे हमारा जो अर्थ प्लेनेट है वो सर का रेवोल्यूशन ले रहा है, तो इलिप्टिकल पाथ यहाँ पे हो गया। तो ये हाइपरबोला का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दिया था इलिप्स का। लाइट रिफ्लेक्टर होता है, ये पैराबोलिक शेप का होता है। जो आपकी डिश टीवी कनेक्शन होता है, जो सिग्नल को रिसीव करता है, वो भी पैराबोलिक शेप का होता है। और ये मेन होल होता है, जनरली बॉयलर वगैरह हम यूज करते हैं, तो ये मेन होल इलिप्टिकल शेप का होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस यूज पैराबोलिक कर्व। तो पैराबोलिक कर्व की कहाँ पे यूज हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पे पैराबोलिक कर्व लाइट रिफ्लेक्टर में यूज होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा, लाइट रिफ्लेक्टर। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपरबोला इक्वेशन। निम्नलिखित में से हाइपरबोला का समीकरण क्या है? अब चारों ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है y² प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1ay। तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और फोर्थ ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब चारों में से ऑप्शन में आई थिंक अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में अच्छे से तो आप तुरंत आंसर पहचान गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ उसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला, यानी कि निम्नलिखित में से हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा, जब कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा आपने क्लास में, आपको पता होना चाहिए हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी हमेशा एक से अधिक होती है, यानी कि इट इज ऑलवेज मोर देन 1। अब आपको चार ऑप्शन में से सॉल्व कर लेना है, देख लेना है किसकी वैल्यू 1 से अधिक होगी। तो पहला ऑप्शन देखा, ये 1 के बराबर है, ये हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखा 3/2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 से अधिक मिलेगा, यानी कि आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर, दैट इज 3/2। हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से अधिक होती है, तो इसका सही आंसर है 8 का बी ऑप्शन, दैट इज 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इलिप्स। निम्न में से कौन इलिप्स के बारे में गलत है। पहला ऑप्शन है इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, इसेंट्रिसिटी 1 से कम है। दूसरा है मैथमेटिकल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, तो यही इसकी इक्वेशन थी इलिप्स की, और इसेंट्रिसिटी हमेशा इलिप्स की लेस देन 1 होती है, तो पहले और सेकंड ऑप्शन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब तीसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ कोन कट्स द कोन देन द सेक्शन गिव्स इलिप्स। इसमें दिया हुआ, यदि किसी कोण को उसकी धुरी यानी कि उसकी एक्सिस के समांतर, समांतर मतलब उसके पैरेलल काटा जाए तो कट सेक्शन में इलिप्स मिलेगा। बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो वो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, अगर एक्सिस के पैरेलल आप उसे कट करते हैं तो थर्ड ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है इलिप्स के रेस्पेक्ट में। और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वो है द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फोकसेस एंड एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स इज कांस्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि किसी पॉइंट से, यानी कि इलिप्स पूरा कर्व ले लिया, इलिप्स पूरा कर्व, इलिप्स से कर्व पे भी कहीं पे भी मैं पॉइंट मार्क कर लूं, तो उस पॉइंट से दोनों फोकस की जो दूरी होगी, अगर उनका योग कर दूं मैं, यानी कि उनको जोड़ दूं, तो किसी भी पॉइंट पर, यानी कि लिस्ट पे कोई भी पॉइंट मार्क कर लूं मैं, किसी भी पोजीशन पे मार्क कर लूं, अगर सेम डिस्टेंस में देखूं f1 प्लस f2 की डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, तो वो डिस्टेंस हमेशा सेम होगी, वो हमेशा क्या कांस्टेंट होगी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका सही ऑप्शन है 9 का सी। फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, अगर ये इसकी एक्सिस के पैरेलल कभी कोण को कट करता हूं तो मुझे हाइपरबोला यहाँ मिलेगा, हाइपरबोलिक कर्व मिलेगा, जनरली ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इलिप्स की बात करें तो वो जो फोर्थ स्टेटमेंट था उसको समझाने के लिए मैंने बताया, फोकस सपोज मैंने इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लिया, इसे मैंने नाम पी दिया, ठीक है। अब ये मेरा फोसी 1 है, ये मेरा फोसी 2 है। देखिए अगर इस पी पॉइंट की दूरी इस फोसी से और इस फोसी से मैं ले लूं और दोनों को अगर जोड़ दूं और मैं देखूं, सपोज मैंने ये पी पॉइंट सपोज यहाँ मार्क कर लिया, सपोज यहाँ से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस ली, अगर इन दोनों डिस्टेंस को भी ऐड करूंगा तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी, यानी कि डिस्टेंस क्या होगी, इस पूरे पाथ के लिए, इलिप्टिकल पाथ के लिए कांस्टेंट होगी। ठीक है, आई थिंक अब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन है द सेक्शंस कट बाय अ प्लेन ऑन अ राइट सर्कुलर कोन आर कॉल्ड एज। यानी कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर किसी राइट सर्कुलर कोन को किसी प्लेन से काटा जाए तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, पैराबोलिक सेक्शंस बोला है, कोनिक सेक्शंस बोला है, एलिप्टिकल सेक्शंस बोला है, और चौथा ऑप्शन आपके पास है हाइपरबोलिक सेक्शंस। तो याद रखिएगा, कभी भी कोन को अलग अलग पोजीशन से आप कट करते हो
तो कट सेक्शन में आपको अलग अलग शेप नजर आते हैं और उसी शेप्स को हम कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉनिक सेक्शंस। देखिए यहाँ पर मैंने फिगर के साथ भी समझाने की आपको प्रयास किया है। कॉनिक सेक्शन में देखिए मैं अलग अलग बेस के पैरेलल कट करूंगा, सर्कल मिलेगा। इस तरह से कट करूंगा कि सारे जनरेटर कट जाएं, तो ये एलिप्स बन जाएगा। अगर किसी एक जनरेटर के पैरेलल कट करता हूं तो पैराबोला बनेगा, और अदर देन जो कंडीशन बनेगी वो हाइपरबोला की बनेगी। ये नीचे भी आप सारे फिगर को देख सकते हैं, सब समझ जाएंगे कि ये इसका आंसर क्या होगा, कॉनिक सेक्शन ही होगा, यानी कोन को कट करना है अलग अलग पोजिशन से। तो आई विल गेट वेरियस कोनिक सेक्शंस। अब 11 जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोनिक सेक्शन। अभी मैंने पिक्चर फिगर दिखाया था आपको लास्ट, उस पिक्चर में आपने देख लिया होगा कौन कौन से कोनिक सेक्शंस मिलते हैं कोन को कट करने पर। तो आई थिंक चारों ऑप्शन को देख के तुरंत आपको आंसर समझ में आ गया होगा, इसका आंसर सर्कल है, क्योंकि सर्कल आपको मिलेगा एज अ कोनिक सेक्शन। जैसे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, सर्कल भी एक कोनिक सेक्शन है। ठीक है, जब उसके बेस के पैरेलल अगर कट करते हैं कोन को, तो उसके टॉप से देखने पर मुझे वो कोनिक सेक्शन एज अ सर्कल नजर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। 12 क्वेश्चन है, while cutting, if the plane is at an angle and it cuts all the generators, then the conic formed is called as। क्वेश्चन है, काटते समय यदि तल एक कोण पर हो और यह सभी जनित्रों को काट दे तो बनने वाला शंकु यानी कि कोण को क्या कहेंगे, कोनिक सेक्शन को क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे इलिप्स। इलिप्स की कंडीशन क्या होती है, अगर कटिंग प्लेन जो है मेरा कटर है, और वो कटर कैसा है बेटा, वो कटर कैसा है, किसी एंगल पर हो, और वो कटर क्या करते हैं, जितने भी जनरेटर मैंने माने हैं कोन पे सारे जनरेटर कट कर दे। तो ऐसी परिस्थिति में कोनिक सेक्शन हमेशा आपको इलिप्स ही मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन द प्लेन कट्स द कोन एट एंगल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन then डैश इज फॉर्म्ड। यानी कि जब समतल शंकु को शंकु के अक्ष के समांतर कोण पर काटा जाता है तब क्या बनता है, इसका आंसर है हाइपरबोला। क्या है ऑप्शन, हाइपरबोला। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है व्हेन द प्लेन कट्स द कोन एट एंगल पैरेलल टू द एक्सिस, यानी कि एक्सिस के पैरेलल मुझे कट करना है, यानी कि इसकी जो क्या बोलते हैं, एक्सिस को बोलते हैं अक्ष ना, तो अक्ष के पैरेलल ये समांतर में इसे कट करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा हाइपरबोला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 13 का ए ऑप्शन, दैट इज हाइपरबोला। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉनिक सेक्शन। निम्नलिखित में से कौन एक शंकु खंड नहीं है। ठीक है, एपेक्स, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला। तो इसका सही आंसर है एपेक्स, क्योंकि हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला ये सारे के सारे कोनिक सेक्शन है। अब फिगर में भी देखेंगे, अगर पार्ट की बात करूंगा जो सबसे ऊंची हाइट पे जो पॉइंट आपको मिलेगा, जो उसकी जो हिंदी में कहते हैं चोटी बोलते हैं जिसको हम, है ना, तो ये जो पॉइंट है इसे हम एपेक्स बोलते हैं, उसको वर्टेक्स भी हम बोलते हैं। तो दिस इज एपेक्स, और ये कोनिक सेक्शन नहीं है, ये कोन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, जिसे हम एपेक्स बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, एपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एज। किसी बिंदु की फोकस से दूरी और डायरेक्ट्रिक्स से दूरी के अनुपात को कहा जाता है। तो इस अनुपात को कहा जाता है बेटा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं हम, इसका 15 का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही रहेगा। इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस और डिवाइडेड बाय उसी पॉइंट की दूरी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये रेशियो में निकालता हूं तो इसे इसेंट्रिसिटी कहते हैं। मान के चलो ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P कहाँ पे, इस कर्व के ऊपर है। अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस ले लूं फ्रॉम फोकस,
तो ये फोकस से दूरी ली मैंने, ये इसकी डिस्टेंस हो गई PF, तो ये PF हो गया। और इस सेम पॉइंट की डिस्टेंस ले लूँ इस बार डायरेक्ट्रिक्स से, यानी कि इस डी डैश डायरेक्ट्रिक्स से मैं डिस्टेंस ले लूँ, वर्टिकल लाइंस डिस्टेंस ले लूँ, तो ये हो जाएगी PE। तो PF अपॉन PE हो जाएगा, यही कहलाएगा इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था? इसेंट्रिसिटी था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अभी तक आपने ऐसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं और अलग अलग सब्जेक्ट पे भी काफी वीडियोस आने वाले हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।